हम ये कैसे जान सकते हैं और कैसे कंफर्म होगा कि हमारा दिल जो रात के आखिरी पहर बार बार एक ही दुआ मांगता है वो कबूल आखिर कब और कैसे होती है? हमारे माइंड में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं कि अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल करेगा या नहीं। हम बेयकीनी की कैफियत में रहते हैं और जल्द मायूस हो जाते हैं। दिल में ये खौफ और डर पैदा होता है कि शायद हमारी दुआएं रद्द हो जाएंगी, मगर हमें ये याद रखना है कि अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे दुआ करें तो उन्हें बता दो कि मैं उनके बहुत करीब हूँ और दुआ सुनने वाला हूँ। आप जानते हैं, तहज्जुद की दुआओं के कुछ अहम राज भी हैं और कुरान व हदीस में बहुत सी जगह दुआ की कबूलियत के राज मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो ज़बान से निकलने की दूरी पर होती हैं, यानी दिल की गहराइयों से निकलती हैं और अल्लाह ताली को बहुत पसंद आती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे प्यारी दुआ वो है जिसमें दिल की गहराई और यकीन शामिल हो। कुछ दुआएं अल्लाह फौरी कबूल भी करता है और कुछ की कबूलियत का वक्त मुकर्रर होता है, और बाज़ दफ़ा अल्लाह को किसी का मांगना इतना पसंद आ जाता है कि वो कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बंदगी में तड़प और मोहब्बत को देखे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ईमान वालों और नेक अमल करने वालों की दुआओं को कबूल करता है। याद रखना, यही एक बड़ी रीज़न है हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट की कि हम ना उम्मीदी के अंधेरे गार में उम्मीद की किरण ही बुझा देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से नामीद मत हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम जिंदगी के किसी इम्तिहान में जितने अच्छे से पास होते हैं, हमें उसका इनाम भी इतना ही बड़ा मिलता है। कुरान कहता है, सब्र करने वालों का अजर बेहिसाब है। जानते हो दुआओं की कबूलियत की क्या निशानी है? एक ये कि तहज्जुद ऐसी इबादत है जो हर इंसान नहीं पढ़ता, मगर तहज्जुद पढ़ने की तौफीक भी उसी को मिलती है जिसे अल्लाह चुनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज शब की नमाज है। अगर तुम्हारा दिल तहज्जुद से जड़ गया है तो ये एक ख़ास निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी पसंद को तुमसे मिलवाने की तैयारियां कर रहा है। पता है तुम्हारी तहज्जुद की दुआ में वो कबूलियत में देर क्यों कर रहा है? क्योंकि जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हम उसके आगे फरियाद तो करते हैं मगर यकीन के साथ नहीं मांगते, जिसकी वजह से हमारी दुआएं अधूरी रह जाती हैं। अल्लाह ताली फरमाते हैं, यानी मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तुम जान लो कि अल्लाह हर किसी से इतना राबिता नहीं रखता। अगर वो तुम्हें मांगने के तरीके सिखा रहा है तो समझ लो कि तुम उसके ख़ास बंदों में शामिल हो चुके हो। अगर तुम्हारा दिल तहज्जुद से लग गया है तो ये कबूलियत का इशारा है कि तुम्हारी दुआएं कबूलियत की कुछ दूरी पर हैं, क्योंकि ये अल्लाह की सबसे पसंदीदा इबादत है। और अगर तुम उसकी पसंद पर चल रहे हो तो मौजिज़ों के इशारे तुम्हें थोड़ी ही वक्त में अपनी ज़िंदगी में मिलना शुरू हो जाएंगे। तुम किसी भी वक्त नवाजे जा सकते हो। वो अनकरीब तुम्हारी मांगी चीज़ से ऐसे नवाजेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। वो ख़ास आपके दिल के तमाम सवालों के जवाबों पर मबनी होगी। अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे और आपकी दुआ कबूल करे। आमीन।